हेलो एंड गुड इवनिंग। न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। शाम के 6 बज चुके हैं। इससे पहले बुलेटिन की शुरुआत करें, रुक कर लेते हैं आज दिन की 4 बड़ी खबरों का, जिसका एनालिसिस करेंगे अगले आधे घंटे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूर्वांचल का दौरा लगातार जारी है। आज वो मिर्जापुर में पहुंचे थे। कोविड के क्या हालात है इसका निरीक्षण लिया जा रहा है। साथ ही गोरखपुर में पहुंचे, एम्स में क्या स्थिति बनी हुई है इसको भी देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल और परसों भी कई अहम दौरे हैं। साफ तौर पर देखा जाए, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, खासकर पूरे देश में ही कोरोना के आंकड़े लगातार घटते जा रहे हैं, लेकिन मौतों की संख्या अब भी एक चर्चा का विषय बनी हुई है। वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी कोविड के केसेस लगातार घटते जा रहे हैं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निरीक्षण लगातार पूर्वांचल में इस वक्त जारी है। अगली अहम खबर टीकाकरण को लेकर हो रही है। देश भर में टीकाकरण लगाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि 19 अप्रैल को जब केंद्र सरकार ने यह अनुमति दे दी थी राज्यों को कि राज्य ग्लोबल टेंडर जारी कर सकते हैं, लेकिन अब तक ग्लोबल टेंडर पर किसी से कोई जवाब नहीं मिला है। और इसी को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में एक बार फिर से तनातनी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि मॉडर्ना, वो कंपनी जो वैक्सीन बनाती है, अमेरिकन विदेशी कंपनी है, उसने साफ तौर से दिल्ली, पंजाब और बाकी दूसरे राज्यों को मना कर दिया है और इस बात का जिक्र किया है कि टीकाकरण केंद्र के अधिकार में आता है और जनवरी से पहले वैक्सीनेशन नहीं प्रोवाइड कराई जा सकती है। तीसरी अहम खबर उन्नाव से आ रही है, जहां पर विधायक की बुरी तरह से फजीहत की गई है। लोगों ने विधायक की कुर्सी हटा ली है, क्योंकि लोगों का साफ तौर से कहना है कि विधायक जी मौजूद ही नहीं रहते थे, ईद का चांद बन रहे थे, इसीलिए लोगों ने इस तरह का बर्ताव जो है वहां पर विधायक के साथ किया है। अगली अहम खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर ब्लैक फंगस के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त देश में 14 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया और इसी केस में अब महाराष्ट्र के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रुक करते हैं पहली अहम खबर का। ये तो 4 बड़ी खबरें हो गई। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जोर पूर्वांचल पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। आपको बता दें कि लगातार कोरोना के खिलाफ एक्शन में नजर आ रहे हैं सीएम योगी। सीएम ने मिर्जापुर और गोरखपुर का दौरा किया है। कल देवरिया और कुशीनगर के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। 27 मई को बस्ती, सिद्धार्थनगर जाएंगे। दौरे पर अस्पतालों का निरीक्षण भी करेंगे। जनप्रतिनिधियों और अफसरों से मुलाकात करेंगे सीएम। तो लगातार देखिए, एक के बाद एक अस्पतालों का निरीक्षण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी है। सीएम ने मिर्जापुर का निरीक्षण किया। गोरखपुर पहुंचकर एम्स में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं, कोविड के मामले किस तरह आ रहे हैं, जो पेशेंट्स हैं उनके हालात क्या है, ये सब जानने समझने की कोशिश की है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए, जायजा लिया है, डॉक्टर्स से बातचीत की है, क्या स्थिति बनी हुई है उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में, उसको समझने की कोशिश की जा रही है। 27 तारीख की बात की जाए तो बस्ती और सिद्धार्थनगर जाएंगे, वहां भी अस्पतालों में पहुंचेंगे। आम जनता जो वहां पर मौजूद है उनसे भी बात करने की कोशिश यहां पर योगी की तरफ से की जा रही है। तो समझने की तरफ से साफ तौर पर इन तस्वीरों से देखा जा सकता है, पिछले कई दिनों से नहीं, जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना नेगेटिव हुए तब से उनका लगातार दौरा जारी है। हालांकि जब वो कोविड पॉजिटिव भी थे तब भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकों का दौर उनका जारी था, लोगों से बातचीत कर रहे थे, टीम 9 से मुलाकात कर रहे थे और क्या इस वक्त हालात है उत्तर प्रदेश में उसको समझने की कोशिश बार बार की जा रही थी। कल देवरिया और कुशीनगर के दौरे पर जाएंगे, तो देखिए किस तरह हर जिले में जाने की कोशिश यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की जा रही है। एक के बाद एक लगातार दौरे हैं उनके। के समय 40 लाख माइग्रेंट लेबर यूपी में आए थे, उनका व्यवस्थित पुनर्वास, उन्हें कोविड महामारी से बचाव, और ये प्रयास निरंतर हमारे चले। फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव सामान्य थी, लेकिन संक्रमण फर्स्ट वेव की तुलना में सेकेंड वेव में 30 से 50 गुना अधिक थी और इसके कारण ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ गए। अचानक ऑक्सीजन की डिमांड हुई। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ऑक्सीजन की इस डिमांड को ध्यान में रख करके उस समय तो भारत सरकार के सहयोग से ऑक्सीजन एक्सप्रेस और एयरफोर्स के विमानों के माध्यम से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को हर जनपद तक पहुंचाने की कार्रवाई हुई
बहुत सारे जनपदों ने बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को अपने यहाँ संचालित करके स्थानीय स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में मदद की। लेकिन भविष्य की चिंता हमारे सामने है। हर जनपद ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्लांट आज हर जनपद के अंदर लग रहे हैं और हमने हर जनपद को कहा है कि एक नोडल अधिकारी इसके लिए तैनात करिए जो केवल ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित करने के लिए वहां पर निरंतर उसकी समीक्षा कर सकें, उसकी मॉनिटरिंग कर सकें और उन्हें समय सीमा के अंदर स्थापित कर सकें। ये कार्रवाई प्रारंभ हुई है। लखनऊ से एसके वाजपेयी और गोरखपुर से हरेंद्र दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले मैं हरेंद्र दुबे का रुख करना चाहती हूं। हरेंद्र, क्या जानकारी, क्या इनपुट्स मिल पा रहे हैं? साफ तौर से देखा गया है गोरखपुर में है इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ एम्स भी गए थे, डॉक्टर्स से बातचीत की थी, बाहर जो लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी उनसे भी हालचाल जानने की कोशिश की गई थी। देखिए कंचन, हम बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में उनका आगमन हो चुका है। खास तौर से एयरपोर्ट पर उतरने के बाद एम्स में बने 200 बेड का कोविड अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण किया, वहां के डॉक्टरों से बात की, मरीजों से बात की। खास तौर से ये भी उनका लक्ष्य है लोगों से कि आपको दवाई मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। ये सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कतारबद्ध लोगों से बात की, साथ ही साथ जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उसके बाद मेडिकल कॉलेज गए, मेडिकल कॉलेज में कोविड वार्ड का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। हम बताना चाहेंगे तीसरी वेव आने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो तूफानी दौरा है, तूफानी दौरा मात्र यही चाहता है कि तीसरी वेव को उत्तर प्रदेश में हम सफल नहीं होने देंगे, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश के ठीक है। एसके वाजपेयी, पूर्वांचल पर जो जोर इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिख रहा है वो तो एक बात रही है, लगातार जैसे ही कोविड नेगेटिव हुए हैं एक के बाद एक उनका अस्पतालों में निरीक्षण हो रहा है, क्या हालात बने हुए उसका जायजा लिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी अव्यवस्था इस वक्त टीकाकरण को लेकर हो रही है। क्या हालात है लखनऊ के? एसके, मेरी आवाज मिल रही है आपको? एसके से जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, एक के बाद एक यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा जारी है। कल बताया जा रहा है कि कुशीनगर जाएंगे, सिद्धार्थनगर, देवरिया जाएंगे और 27 मई की अगर बात की जाए तो 27 मई को बस्ती और सिद्धार्थनगर जाएंगे। दौरे पर हैं इस वक्त, पूर्वांचल दौरे पर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अस्पतालों में क्या व्यवस्था है उसको समझने की कोशिश की जा रही है। अफसरों से मीटिंग लगातार जारी है और कोरोना के खिलाफ जंग में एक तरह से उतर आए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हरेंद्र का रुख कर लेते हैं एक बार। हरेंद्र, बताया ये भी जा रहा है कि 27 मई को सिद्धार्थनगर जाएंगे, बस्ती जाएंगे, कल की अगर बात की जाए तो कल देवरिया में रहेंगे, कुशीनगर का भी जायजा लेंगे। इस वक्त जो हालात बने हुए हैं पूर्वांचल के, ये एक बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, अस्पतालों में क्या व्यवस्था है इसको भी देखने की कोशिश की जा रही है, डॉक्टर से भी बातचीत की जा रही है। लेकिन टीकाकरण एक ऐसा मुद्दा है जिसकी कमी सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में साफ तौर पर देखी जा रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो पूर्वांचल में तूफानी दौरा इस समय चल रहा है, खासा तौर से 18+ और 45+ को जो टीकाकरण की बात की जा रही है, टीकाकरण को लेकर के काफी उनका जोर दिया जा रहा है। गांव में बने CSC PSC पर भी मजबूती प्रदान की जा रही है। पूर्वांचल के में जो CSC PSC है 18+ और जो है कि 45+ के लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है। फर्स्ट चरण का टीका जिनको हो चुका हो, दूसरी चरण के टीकाकरण के लिए लाइन लगा रहे हैं। तो खास तौर से उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए पूर्वांचल की, तो पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो तूफानी दौरा है, खास तौर से तीसरी वेव। एसके भी हमारे साथ जुड़ गए। एसके, लखनऊ के क्या हालात देखने को मिल रहे हैं? हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पूर्वांचल का दौरा कर रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस भी एक ऐसी बीमारी है जिसको महामारी पहले से ही उत्तर प्रदेश ने घोषित कर दिया है। वैक्सीनेशन पर लखनऊ के क्या हालात है, जल्दी से इनपुट दे दीजिए।
बिल्कुल, अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ में तो अब तक 36,000 लोगों को अकेले राजधानी लखनऊ में वैक्सीनेट किया जा चुका है, चाहे वो 18 से 44 वर्ष के हों या 45 प्लस के। लगातार वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। जहां तक ब्लैक फंगस का सवाल है तो राजधानी लखनऊ के केजीएमयू में 194 मरीज भर्ती हैं, जिनका लगातार इलाज चल रहा है और पिछले करीब 2 हफ्तों में सिर्फ 2 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। अब तक 14 मरीजों की मौत है और साथ ही साथ में पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो सिर्फ 11 मरीज नए भर्ती हुए हैं इन 24 घंटों के दौरान। तो कहीं ना कहीं हर वो संभव कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही है और राजधानी लखनऊ में भी स्थितियां धीरे धीरे सामान्य की तरफ बढ़ रही हैं। जहां राजधानी में पहले 6,000 से 6500 तक केस जा रहे थे, वो पिछले करीब एक सप्ताह से 300 के अंदर है। पिछले 24 घंटे में भी 251 नए मामले कोविड के सामने आए हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा जारी है, निरीक्षण करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बात हमें समझने की जरूरत है कि वैक्सीनेशन इस वक्त ऐसा मुद्दा बना हुआ है जिसकी कमी देश भर में देखने को मिल रही है। हर राज्य से इस बात का जिक्र किया जा रहा है और केंद्र सरकार से मांग की जा रही है कि वैक्सीन की कमी को पूरा करे केंद्र सरकार। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर उन्नाव से आ रही है, जहां पर विधायक की फजीहत हुई है और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वहां पर आम जनता का यह कहना था कि भाई वो ईद का चांद बन गए हैं, नजर ही नहीं आते हैं, इसीलिए उनकी कुर्सी वहां पर रहे ग्रामीणों ने हटाई है। उन्नाव से अहम खबर, बीजेपी एमएलए को जनता ने आईना दिखाया है। गांव पहुंचे विधायक के बैठते ही कुर्सी ग्रामीणों ने हटाई है। जीत के बाद विधायक को लोगों ने बताया ईद का चांद। ये तस्वीरें भी साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं। लोगों में गुस्सा है, सवाल पूछ रहे हैं कि भाई साहब, विधायक जी इतने समय से आप कहां पर थे? कोविड काल चल रहा है, लोग मर रहे हैं, लेकिन विधायक इतने समय बाद क्यों वहां पर पहुंचे? और जब पहुंचे तो ग्रामीणों का गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिला। उनकी कुर्सी ही वहां से हटा दी गई, बैठने की इजाजत नहीं दी उनको। सवाल दागे कई सारे। जो बदहाल व्यवस्था है इस वक्त उन्नाव की, उसको लेकर ग्रामीणों में जो गुस्सा था वो इन तस्वीरों से देखा जा सकता है। बंबालाल दिवाकर विधायक हैं सफीपुर से बीजेपी के और कई सारे सवाल भी इन पर उठ रहे हैं कि आखिर क्या स्टेटस है गांव का, क्यों इस तरह की तस्वीर जो बदहाली की हम देख रहे हैं वो उन्नाव में देखने को मिली है। ग्रामीणों में गुस्सा था एमएलए को लेकर और इसी गुस्से को जनता ने वहां पर दिखाया है। कुर्सी हटा दी विधायक की, सवाल पूछे और बातचीत वहां पर करने की कोशिश भी की गई। तो बीजेपी विधायक है उन्नाव से, भारी फजीहत हुई है। तस्वीरों में देखिए विधायक पहुंचते हैं और कैसे चेयर कुर्सी हटा दी जाती है। सवाल पूछ रहे थे ग्रामीण कि इतने समय से कहां थे, ईद का चांद बन गए थे। देश भर में कोरोना के क्या हालात है ये हम सबके सामने है। उसके बावजूद भी जब ये कहा जा रहा है विधायकों से, सांसदों से कि आप पहुंचिए, अपने क्षेत्र में जाइए, लोगों का हालचाल जानिए, उनकी जो समस्या है उनको सुनिए, दूर करने की कोशिश कीजिए, ऐसे में विधायक क्यों सो रहे थे, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। तो जब विधायक जी गांव पहुंचते हैं ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे नीरज द्विवेदी का। उन्नाव से हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, क्या तस्वीर देखने को मिली? साफ तौर पर हम तो इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ग्रामीणों में गुस्सा था। एक तरफ तो ये बात सरकार की तरफ से की जा रही है विधायकों के लिए या सांसदों के लिए कि आप जाइए अपने क्षेत्र में, देखिए क्या बदहाली है, व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए, लेकिन दूसरी तरफ इतनी देर से क्यों जाग रहे हैं विधायक? मेरी आवाज मिल रही है? हेलो हेलो नीरज, मेरी आवाज मिल रही है? जी मिल रही है मैम। नीरज, क्या हालात हैं? जो गुस्सा है ग्रामीणों का वो साफ तौर से इन तस्वीरों में देखा जा सकता है, क्या जानकारी मिल पा रही? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ये विधायक हैं और इनको सफीपुर की जनता ने बहुत उम्मीद के साथ इनको जिताया था और ये काफी भारी बहुमत से जीते थे। उसके बाद जनता ने इनसे उम्मीद लगाई थी कि क्षेत्र में आएंगे, हमारी समस्याएं सुनेंगे, उसका निस्तारण करेंगे।
लेकिन पिछले लगातार 3.5-4 साल से जो विधायक है बम्बालाल दिवाकर, ये जनता से टच में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो इनका पुराना कार्यालय था इन्होंने उसे बंद कर दिया और नए कार्यालय का निर्माण करा रहे हैं और वहां भी नहीं मिलते। तो ऐसे में जो जनता है वो भटकती है। विधायक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विधायक जी, इतनी देर बाद आपकी नींद क्यों खुली है? सरकार कह रही है जाइए अपने क्षेत्र को जानिए, जो बदहाली है उसको दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए, व्यवस्था देखिए। हेलो हेलो, बम्बालाल दिवाकर जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ बताइए। क्या हुआ था आज उन्नाव में? जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, ग्रामीणों का गुस्सा दिख रहा है, सवाल पूछ रहे हैं ग्रामीण आपसे। आज की है ही नहीं, वो तस्वीर आज की नहीं है, 4 महीने पहले की है। नहीं, आज क्या हुआ मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ। जो खबर मैं बता रही हूँ, इस वक्त जो ग्रामीणों में गुस्सा था वो क्यों आया? अरे आपके पास गलत खबरें हैं, पहले आप उसको देखिए कि वो खबर कब की है, ठीक है? वो खबर है कब की, पहले ये श्योर हो जाइए, उसके बाद बात करिए। आज तो मैं क्षेत्र में था। बम्बालाल जी, परसों भी हमने रियलिटी चेक दिखाया था, वहां पर सब ग्रामीण बता रहे थे कि आप पहुंचे ही नहीं हैं, ईद का चांद बन गए हैं। आपके पास कोई खबर नहीं है, ठीक है? आप सही खबर की पहले जानकारी लीजिए। आपको सुनाया था हमने, लाइव सुनाया था हमने। आपने जो भी लाइव सुनाया था मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि कोई खबर ऐसी नहीं है। आज मैं खुद कार्यालय पर 4 घंटे बैठ के आ रहा हूँ, ठीक है? सुनिए तो बम्बालाल जी, ये बताइए ग्रामीणों में गुस्सा क्यों है? आप कोई समझाइए गुस्सा नहीं है, आप गलत खबर दे रहे हैं, कोई गुस्सा नहीं है। बिल्कुल गुस्सा है। आप वो वीडियो ये बताइए, ग्रामीण उन्नाव के ग्रामीण इस वक्त सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे विधायक जी ईद का चांद बन गए हैं। नहीं, गलत बोल रहे हैं आप, आपके पास कोई खबर नहीं है। अरे हम कैसे गलत बोलेंगे? आप कुर्सी हटाइए ग्रामीणों में। किस डेट का वो सुनिए वीडियो तो है? बम्बालाल जी, आपकी कुर्सी हटाइए ग्रामीणों ने। आप ये बताइए कि किस डेट का वीडियो है वो? आप पहले ये बताइए किस डेट का वीडियो आपने लिया है? आपको परसों भी हमने रियलिटी चेक दिखाया था, क्या हालात है? आपके पास कोई रियलिटी नहीं है, ठीक है? नहीं, जो जनता ने आप सही तथ्यों के आधार पर खबर को आगे बढ़ाएं, क्योंकि नीरज द्विवेदी हमारे संवाददाता ग्राउंड पर मौजूद है। बम्बालाल सुनिए तो, सुनिए विधायक जी, लेकिन गलत अगर ग्रामीणों में गुस्सा समझ में आता है, आप काहे गुस्सा आ रहे हैं? आप सवाल तो सुनिए। के खिलाफ अगर आप हमारे संवाददाता ग्राउंड पर मौजूद है, रिपोर्ट दिखाई थी हमने, ग्रामीणों ने आपकी कुर्सी हटाई थी। ये रिपोर्ट आपके पास 100% गलत है, आपके द्वारा दी गई रिपोर्ट ही दिखाइए। अरे गलत कैसे है रिपोर्ट? वजीहत की है ग्रामीणों ने आपकी। आपको अपनी खबर दिखाने की ड्यूटी आपके पास है, ठीक है? धन्यवाद। तस्वीरें हमने परसों भी दिखाई थी जब रियलिटी चेक किया था, हमारे संवाददाता भी नीरज भी वहां पर मौजूद हैं। नीरज, जो इस वक्त ग्रामीणों में गुस्सा था, ये विधायक जी तो मानने को तैयार नहीं है। मैडम, ये जो परसों रियलिटी चेक हुआ है उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि मैं जो इनका शंकरी देवी मंदिर के पीछे इनका कार्यालय है, मैं खुद गया और इनके कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी ने खुद अपने मुंह से बताया कि ये कभी कभी आते हैं। उसके बाद में कोतवाली के पीछे का जो क्षेत्र है, जहां की जनता ने इनके खिलाफ बाइट दी लगातार, तो कोविड को लेकर जिस तरीके से। विधायक जी, अरे सवालों से बच के चले गए। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से अगर आप सवाल पूछे तो ये चले जाते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, शुक्रिया जवाब देने के लिए। बम्बालाल जी ने तो हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन उन तस्वीरों से साफ जाहिर हो रहा था कि वहां पर पहुंचते नहीं है। सरकार ने कहा है कि विधायक पहुंचिए, सांसदों को बोला कि जाइए अपने क्षेत्र में, और ये उनकी ड्यूटी बनती है। जिस भरोसे के साथ आम जनता उन्हें वोट करती है, उन विधायकों की ड्यूटी बनती है कि ऐसी महामारी में वो जनता के पास जाएं, पूछे क्या हालात है। जब नहीं पहुंचेंगे तभी ग्रामीणों का ऐसा रोष देखने को मिलेगा। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में फिर से टीकाकरण को लेकर तनातनी देखने को मिल रही है। आपको ये बता दें कि 19 अप्रैल को केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को अधिकार दिया था कि आप विदेश से ग्लोबल टेंडर जारी करा सकते हैं और इसमें कोई भी टीकाकरण को लिया जा सकता है, जो भी कंपनी हो, चाहे मॉडर्ना हो या फिर फाइजर हो। लेकिन बार बार इसको लेकर तनातनी साफ तौर पर देखने को मिल रही है और कई सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अगर
राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो वैक्सीन की कमी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। यह सवाल उठाया जा रहा है, कई सारे ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जिनको बंद कर दिया गया है। मनीष सिसोदिया का यह कहना है कि हमें वैक्सीन विदेशी कंपनियों से नहीं मिल रही और केंद्र सरकार को इसमें इंटरवीन करने की जरूरत है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे गुलशन का। गुलशन, एक तो ये जो तस्वीर हमने देखी थी कि 19 अप्रैल को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी थी राज्य सरकार को कि आप जाइए, आप वैक्सीन लीजिए, लेकिन दूसरी तरफ जो खबर मैं देख पा रही हूं, 9 राज्यों ने ग्लोबल टेंडर जारी किया है और उन 9 राज्यों में दिल्ली भी आता है। ऐसे में उनको जनवरी से पहले वैक्सीन नहीं मिल रही है। बड़ी कंपनीज का यह कहना है कि टीकाकरण केंद्र का सब्जेक्ट होता है, तो अब क्या प्रोसेस होगा आगे? बिल्कुल लेकर जैसा कि आपने कहा बिल्कुल सटीक और सही बैठती है दिल्ली की राजनीति में वर्तमान समय में। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में पहले ही 3 दिन से लेट टीकाकरण शुरू हुआ था क्योंकि वैक्सीन की कमी थी, लेकिन उसके बावजूद टीकाकरण शुरू हुआ, लोगों में उत्साह आया, युवाओं में उत्साह आया, लेकिन वो समय आते आते 1 सप्ताह बाद उत्साह गायब सा होने लगा क्योंकि लगातार टीके की कमी देखी जा रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कई बार कल से इस बात को लेकर जिक्र किया है। आज भी उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए ये कहा कि जब अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश टीकाकरण करवा चुके हैं, पूरा संपूर्ण कर चुके हैं, ऐसे में भारत पिछड़ क्यों रहा है? क्यों विदेशी दवाइयां जैसे फाइजर है, मॉडर्ना है और जॉनसन एंड जॉनसन है, स्पुतनिक है, इस तरह की दवाइयों को अनुमति मिलनी चाहिए विदेशी दवाइयों को, क्योंकि जो भारत की कोवैक्सीन है वो उसके पास फिलहाल ऐसी क्षमता नजर नहीं आती कि वो इतनी तेजी से भारत में टीकाकरण में अपना सहयोग कर दे। क्योंकि दिल्ली में 3rd वेरिएंट की बात है, जैसे तमाम मेट्रो शहरों में 3rd वेरिएंट को लेकर डर है, तो उस लिहाज से टीकाकरण पहले करना होगा, लेकिन लगातार खेप की कमी की वजह से टीका नहीं आ रहा है। राज्य और केंद्र सरकार में इस बात को लेकर विरोधाभास जरूर है। वही मनीष सिसोदिया लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं या तो सरकार विदेशी जो वैक्सीन है उसको खरीदने की अनुमति दे, अन्यथा देश में ही जो अन्य वैक्सीन कंपनी है उनको फार्मूला साझा करके बनाने के लिए रिक्वेस्ट नहीं आदेश दें। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है और दिल्ली सरकार भी, शुक्रिया गुलशन जानकारी के लिए, दिल्ली सरकार भी यही सवाल कर रही है कि जब मंजूरी ही नहीं मिलेगी तो वैक्सीन का प्रोसेस आगे कैसे जाएगा? आप देखिए 9 राज्यों ने ग्लोबल टेंडर जारी किया है, किसी की तारीख 31 मई तक है, किसी की तारीख जून तक है, लेकिन अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। जानने की कोशिश की तो मॉडर्ना और फाइजर की तरफ से ये कहना आया है, सीधे सीधे उन्होंने राज्यों को मना कर दिया और यह कहा गया है कि जनवरी से पहले वैक्सीन नहीं दी जा सकेगी क्योंकि भारत ने देरी कर दी है और वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण केंद्र का सब्जेक्ट है। हर तरफ उन्होंने केंद्र से ही वैक्सीन ली है, तो अब यह समन्वय बनाने की जरूरत है राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के। इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में आज मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए महाराष्ट्र से जुड़ी अहम खबरें आज महाराष्ट्र में।